बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने किसानों को भेजा पत्र, सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। तो सोमवार शाम 5 बजे बातचीत का न्योता दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को पत्र भेजा गया है, सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले लगातार जब किसानों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सरकार की तरफ से किसानों को पत्र भेजा गया है, बातचीत का न्योता दिया गया है। देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी और इस पूरे सिनेरियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह, क्या उस बातचीत के जरिए कोई समाधान का रास्ता निकल पाएगा या फिर नहीं। तो केंद्र की तरफ से कई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। तो सोमवार शाम 5 बजे बैठक होनी है। तो किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया कि दिल्ली कूच किया जाएगा। ऐसे में हरियाणा सरकार और तमाम राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दी गई है। जमीनी स्तर के हालात की बात करें तो प्रशासन ने जगह जगह कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कवायद अब ये की गई है, पहल ये की गई है कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकले। हालांकि आपको बता दें कि किसान एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग को दोहरा रहे हैं कि एमएसपी वाली गारंटी इसको पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। लेकिन प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। सोमवार शाम 5 बजे बातचीत का न्योता किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जरूर इससे पिछला जो आंदोलन किसानों का देखने को मिला था, वो 1 साल से ज्यादा समय तक चला था। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आपकी कई मांगों को सुना जाएगा, हल निकाला जाएगा। हालांकि किसान लगातार ये बात रख रहे हैं कि अभी तक उन मांगों को नहीं सुना गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितिन धीमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, खबर ये सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने किसानों को पत्र भेज दिया है। हालांकि इससे पहले किसान ये कह रहे थे कि अभी तक कोई पत्र नहीं आया है, बातचीत का न्योता नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलेगा, कितनी संभावना? देखिए, कल रात को पत्र भेजा था सरवर सिंह पंधेर और डल्लेवाल, इनका जो संगठन है, और अभिमन्यु कोहाड़ जिससे जुड़ा हुआ है, ये संगठन को लेटर भेजा था। और कल चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बैठक के लिए शाम को 4 बजे के बाद बुलाया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। इससे पहले 2 दिन पहले एक बैठक की थी, तीनों मंत्रियों ने जाकर के शाम को वहां चंडीगढ़ पहुंचे थे और भगवंत मान भी वहां पर मौजूद थे। तब कुछ हल खास निकल नहीं पाया था। यह जरूर कहा था सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। लेकिन हमारी कल भी किसानों से बात हुई थी, उनका कहना था कि हम 13 तारीख के कॉल पर अपने अडिग हैं और सरकार बातचीत का न्योता देती है तो बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पोस्टपोन करना है या दिल्ली कूच नहीं करना है, उस पर फैसला नहीं लिया है। दूसरा, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली आए थे, कई नेताओं से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसान जो कूच कर रहे हैं उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। और उसी के बाद देखा गया कि 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और दिल्ली की अगर बात करूं तो गाजीपुर बॉर्डर पर तो बैरिकेडिंग लग गई है और पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, और हो सकता है शाम तक सिंघू बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग लगा करके उसे बंद करने की कवायद शुरू हो जाए। और बाकी जो बॉर्डर है, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो या बहादुरगढ़ की तरफ से हो, वहां पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। राहत की बात सरकार के लिए इस बार ये है कि तमाम जो किसान संगठन है वो नहीं आ रहे, कुछ ही किसान संगठन है जो इसमें आ रहे हैं। एसकेएम नहीं आ रही है, एसकेएम राजनैतिक आ रही है। और सबसे बड़े जो किसान संगठन है, चाहे उग्राहा की बात कर लें, राज्यपाल, या हरियाणा में जो संगठन है वो इस कॉल में नहीं है। उनका एक अलग 16 तारीख को भारत बंद है और फरवरी महीने में उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के लिए, तो फिलहाल वो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं और जिस तरीके की तैयारी शंभू बॉर्डर पर की गई है, और पिछली बार जो कुछ हुआ था और 1 साल तक पूरा आंदोलन चला था और जो जितनी हिंसा हुई थी, उससे जरूर लग रहा है कि पुलिस ने सबक लेते हुए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। नितिन, 2 पॉइंट जो कि बंद कर दिया। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट यहां पर यह कि इस बार का सिनेरियो पिछली बार की परिस्थितियों से कितना अलग नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये, क्या किसान अपनी पहली वाली ही मांगों को दोहरा रहे हैं या फिर कुछ इसमें एड ऑन किया गया है? देखिए, पिछली बार मुख्य मांग थी 3 कृषि कानून हटाने,
ये मुख्य मांग थी उनकी। और इसी को लेकर के सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा किसान भी जुड़ा था, यहाँ से राकेश टिकैत भी जुड़े थे यूपी से, उत्तराखंड से भी किसान यहाँ पर आए थे। और अगर यहाँ पर बात करें रेवाड़ी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से भी किसान तमाम, तो दिल्ली चारों तरफ से घेर ली गई थी। अब वो मुद्दा है ही नहीं, 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है वो भी पास अभी नहीं हुआ है, उसको भी वो मुद्दा नहीं है। अब एमएसपी को कानून बनाने का एक मुद्दा है, दूसरा फिर बाकी अलग जुड़े हैं कि मुआवजा दिया जाए जिनकी मौत हुई थी, अजय मिश्र टेनी का जो है जो वहाँ हत्या हुई थी उसके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ उनको सजा दी जाए, ये तमाम अलग मांगे जुड़ी हुई हैं। अब क्योंकि एमएसपी को लेकर के उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी इस पर चर्चा करेगी, कमेटी बनाई गई। तो किसानों ने उसके बाद कहा कि कमेटी तो बना दी गई लेकिन उसमें जो किसान हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं रखा है, सरकार ने अपने आदमी रखे हैं। तो वो बात उसके बाद फिर दोबारा मुद्दे ये सामने आ गया। अब क्योंकि ये लगातार पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे थे और अलग अलग संगठन अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा था। अगर हम बात करें, कोई गन्ने के मुआवजे के लिए पंजाब में प्रोटेस्ट किए किसी ने हरियाणा में, कोई कहीं और कर रहा था। तो अब दोबारा से दिल्ली की कॉल दी गई, लेकिन इसमें तमाम संगठन अभी जुड़े नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं, राशन पानी का सामान उन्होंने लोड कर लिया है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देखने वाली बात यहां पर यह होगी, क्योंकि अब किसानों को पत्र तो भेज दिया गया है, बातचीत का न्योता तो दे दिया गया है, लेकिन बातचीत से कितनी संभावना है, कितनी उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा।